Good morning, students. Today we will continue general features of gymnosperms और हम इसका आज पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पिछले 3 पार्ट में हमने जिम्नोस्पर्म्स की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर या एनाटमी और उनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो कोन्स के रूप में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल कोन्स, उनकी किस प्रकार के कोन्स पाए जाते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद में आज हम उन कोन्स के अंदर जो स्पोरेंजिया लगे होते हैं स्पोरोफिल्स के ऊपर, और उन स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोर्स से जो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है उसको हम स्टडी करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ये स्पोर्स जो होते हैं दे आर द मदर सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। मेल जो गैमेटोफाइट है वो माइक्रोस्पोर्स से डेवलप होता है और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मेगास्पोर्स से डेवलप होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि दीज स्पोर्स आर फिजियोलॉजिकली डिफरेंट, दे डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द गैमेटोफाइट। यानी मॉर्फोलॉजिकल जो डिफरेंस है उनका साइज का, दे लीड्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स in the gametophytic generation. So we will continue our today's topic, general features of gymnosperms, and today we'll take its part 4th। और मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स की संख्या असंख्य होती है, इनडेफिनाइट होते हैं नंबर्स, इनके इनफिनाइट नंबर्स होते हैं। और ये माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट शुरू होता है जब वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होते हैं, और इनका पार्शियल डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजियम में शुरू हो जाता है मेल गैमेटोफाइट का। तो वो डिफरेंट सेल्ड स्टेजेस तक जब वो डेवलप होते हैं अलग अलग जेनरा में, जिम्नोस्पर्म्स में, साइकस में जैसे 3 सेल्ड स्टेज के ऊपर जब आपका मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है, उस स्टेज के ऊपर वो लिबरेट होते हैं, डिसेमिनेट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से। पाइनस के अंदर 4 सेल्ड स्टेज के अंदर होता है, और एफिड्रा के अंदर 5 सेल्ड स्टेज के ऊपर जब वो डेवलप हो जाते हैं। इन इतनी सेल्ड स्टेज तक वो डेवलप होने के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम से डिसेमिनेट होंगे फॉर पॉलिनेशन। तो पार्शियल डेवलपमेंट जो मेल गैमेटोफाइट का माइक्रोस्पोर से होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होता है, और उसके बाद फर्दर जो डेवलपमेंट होगा वो पॉलिनेशन के बाद पॉलन चैम्बर में होता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट होता है उसमें जो जर्मिनेशन होता है जो कि पॉलन चैम्बर के अंदर होता है, और वहाँ जर्मिनेट होने के बाद जब उनमें पॉलन ट्यूब विकसित होती है तो उसके अंदर मेल गैमीट्स विकसित होते हैं। और ये मेल गैमीट्स जो होते हैं, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं या एंजियोस्पर्म्स होते हैं या कंबाइंड रूप में हम सम्मिलित रूप से कहें तो सीड प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर ये जो मेल गैमीट्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस इन जिम्नोस्पर्म्स। तो साइकस में और गिंगो के अंदर ये जो मेल गैमीट्स होते हैं दे आर मोटाइल। कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? एंथ्रोजॉइड कहा जाता है, और ये मल्टी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। हालांकि इनका जो ये इनकी मोटिलिटी का कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि फर्दर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ अ पॉलन ट्यूब ही होता है। बट प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला ऑन द एंथ्रोजॉइड इज अ प्रिमिटिव करेक्टर। तो ये दोनों मेंबर्स जो जिम्नोस्पर्म्स के हैं, चाहे साइकस है या गिंगो है, ये दोनों प्रिमिटिव करेक्टर्स शो करते हैं कि इनके जो मेल गैमीट्स होते हैं वो स्टिल दे आर मोटाइल। लेकिन बाकी सारे जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें मेल गैमीट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो सिमिलरली
जैसे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजियम में विद इन माइक्रोस्पोर होता है, इसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी विद इन मेगास्पोरेंजियम होगा, और मेगास्पोरेंजियम जब वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर लगा हुआ है। तो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो पेरेंट स्पोरोफिटिक प्लांट पे ही शुरू हो जाता है, इसीलिए गैमेटोफाइट जो होता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर दे आर हाईली रिड्यूस्ड होता है एंड टोटली डिपेंडेंट होता है वो पेरेंट स्पोरोफाइट पे। और इस तरह से जब स्पोर के अंदर जब गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं अंतः बीजाणुक परिवर्धन या एंडोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोर के अंदर शुरू होता है और फर्दर उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं और उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशंस होती है, उससे वो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो आर्चिगोनिया विकसित होते हैं वो आर्चिगोनिया की जो संख्या है, नंबर ऑफ आर्चिगोनिया, ये अलग अलग जेनरा में ये वेरिएबल होती है, इनकी संख्या वेरी करती है। जैसे साइकस के केस के अंदर several archegonia are produced at the micropylar end of the female gametophyte, and in case of Pinus only 2 archegonia are produced in the female gametophyte। इस तरह से जो आर्चिगोनिया जो डेवलप होते हैं उनकी संख्या अलग अलग जेनरा के अंदर वेरिएबल हो सकती है। आर्चिगोनियम जो होता है बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, द आर्चिगोनियम हैज़ अ एग एंड वेंटर कैनाल सेल ओनली। तो वेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय एग एंड वेंटर कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल्स नहीं पाई जाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लोअर प्लांट्स के अंदर नेक कैनाल सेल्स आर्चिगोनियम में पाई जाती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में आर्चिगोनियम में नेक कैनाल सेल्स नहीं पाई जाती हैं। और आर्चिगोनिया जो एनीटम का होता है उसके अंदर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओवम ओनली, सिर्फ वो ओवम से रिप्रेजेंट होता है, इट इज़ अ एडवांस करेक्टर। और उसके बाद जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें आर्चिगोनियम नहीं पाया जाता, उसमें आर्चिगोनियम डेवलप नहीं होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट करेक्टर है फीमेल गैमेटोफाइट का जिम्नोस्पर्म्स के। अब जब मेल गैमीट का डेवलपमेंट से पहले जब वो पार्शियल स्टेज तक डेवलप हो जाता है मेल गैमेटोफाइट, उस स्टेज पे पॉलिनेशन होता है। जैसे मैंने बताया था अभी अपनी पिछली स्लाइड में कि 3, 4 एंड 5 सेल्ड स्टेज इन साइकस, पाइनस एंड एफिड्रा रेस्पेक्टिवली। तो अब ये पॉलिनेशन जो होता है वो डायरेक्ट होता है। पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं ओव्यूल से विद द हेल्प ऑफ अ विंड। यानी ये किस तरह से होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, एनीमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इनमें पाया जाता है। विंड पॉलिनेटेड ये मेंबर्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म्स का कि इसमें पॉलिनेशन सिर्फ हवा के माध्यम से होता है। एंजियोस्पर्म्स में तो कई माध्यम है पॉलिनेशन के, लेकिन जिम्नोस्पर्म सिर्फ एक ही माध्यम से पॉलिनेट करता है, वो है हवा के द्वारा या एनीमोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। और ये जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं जो डिसेमिनेट हो गए थे वो हवा के द्वारा उड़ते हुए कहाँ पे पहुँचेंगे, आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल जिसे कहते हैं, उसकी जो माइक्रोपाइल होती है, उसकी जो पॉलन ड्रॉप उस पर जो ऊज आउट हो जाती है, उसके ऊपर जा कर के ये माइक्रोस्पोर्स डिफरेंट सेल्ड स्टेजेस के ऊपर जो डेवलप हो चुके हैं वो वहाँ पे जा कर के उस ड्रॉप पे चिपक जाते हैं, उस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो ड्रॉप जो है वो ड्राई होती है तो वो सक इन हो जाती है माइक्रोपाइलर ट्यूब या माइक्रोपाइल के थ्रू, वो पॉलन चैम्बर में मेल गेमीट्स को इनको पहुंचा देती है, आपके नॉट मेल गेमीट्स को, सॉरी, पॉलन ग्रेन्स को या स्पोर्स को वो उस पॉलन चैम्बर में पहुंचा देती हैं। उसके बाद
फर्दर डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोर का यानी मेल गेमेटोफाइट में पॉलिनेशन के बाद में। तो अब इस अवस्था के ऊपर जब वो माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स पॉलन चैम्बर में पहुंच जाते हैं, तब वो जर्मिनेट होना शुरू करते हैं, उनमें पॉलन ट्यूब विकसित होती है और उस पॉलन ट्यूब के अंदर फर्दर क्या विकसित होते हैं, मेल गेमीट्स या एंथ्रोजॉइड्स विकसित हो जाते हैं। तो जब एंथ्रोजॉइड्स या मेल गेमीट्स दो विकसित हो गए और आर्चिगोनियम के अंदर जो फीमेल गेमीट या एग डेवलप हो जाता है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन साइफोनोगेमस टाइप का होता है, यानी विद द हेल्प ऑफ अ पॉलन ट्यूब ये जो आपके मेल गेमीट्स हैं या एंथ्रोजॉइड्स हैं, ये फीमेल आपके आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं और आर्चिगोनियल चैम्बर में पहुंचने के बाद में जब वो अंदर पेनिट्रेट करते हैं आर्चिगोनियम की नेक के थ्रू और अंदर जा कर के वो बर्स्ट हो जाते हैं, तो इस समय जो पॉलन ट्यूब होती है इट मे फंक्शन एज हॉस्टोरिया और इट मे फंक्शन एज स्पर्म कैरियर। मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स में वो स्पर्म कैरियर का काम करती है, लेकिन इन केस ऑफ साइकस ये हॉस्टोरियल नेचर की होती है, यानी ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम भी करती है। अब इसके बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में जो प्रोडक्ट डेवलप होता है, जो मेल और फीमेल गेमीट के फ्यूज़न से जो प्रोडक्ट डेवलप होता है उसे जाइगोट कहा जाता है या oospore कहा जाता है। और ये oospore या जाइगोट जो होता है ये it act like a mother cell of the next sporophytic generation, यानी इस जाइगोट से फर्दर फ्यूचर एम्ब्रियो विकसित होगा और मेगास्पोरेंजियम आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या किस में विकसित हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सीड के अंदर वो जो एम्ब्रियो होगा वो प्रोटेक्टेड रहता है। इसके बाद के जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो आपके कैरेक्टर्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के इम्पॉर्टेंट, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम फर्टिलाइजेशन तक का ही पार्ट करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू।